आषाढ़ माह की पूर्णिमा 2 दिन के बाद ही आने वाली है और बौद्ध परंपरा में आषाढ़ पूर्णिमा का बहुत महत्व है। और महत्व इसलिए है कि सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने के बाद वैशाख माह की पूर्णिमा को वे सम्यक संबुद्ध बने और आषाढ़ माह की पूर्णिमा को यानी कि 2 माह के बाद उन्होंने प्रथम धम्मोपदेश दिया। ये दुनिया का एक ऐसा दिन है मानव सभ्यता के इतिहास में कि किसी महामानव ने लोगों के कल्याण के लिए जो उन्होंने सद्धर्म का मार्ग खोजा उसका उपदेश दिया। इसलिए इस दिन को धम्म चक्र प्रवर्तनाय कहते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, कि महाकारुणिक बुद्ध ने धम्म के चक्र को गतिमान किया। बुद्ध ने 5 लोगों को उपदेश दिया था। उनको पंचवर्गीय भिक्षु कहा गया और 5 परिव्राजक थे। तो कालांतर में इसी परंपरा को गुरु और शिष्य की परंपरा के रूप में दूसरे मतांतर के लोगों ने देखा। कुछ लोग आज धम्म चक्र प्रवर्तनाय को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने लगे हैं, जो ठीक नहीं है। हम लोगों को इसे धम्म चक्र प्रवर्तनाय के रूप में ही देखना चाहिए और मनाना चाहिए। थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझनी होगी। ये जो धम्म चक्र प्रवर्तनाय है, मैं इससे पूर्व ब्रह्म संपत्ति की बात क्यों कर रहा हूं? 10 तारीख को आषाढ़ पूर्णिमा है, उस दिन धम्म चक्र प्रवर्तनाय हुआ। भिक्षुओं का वर्षावास भी उसी दिन से शुरू हुआ। तो इसको हम इससे पूर्व ब्रह्म संपत्ति एक पात्र के रूप में बीच में कैसे आए, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिद्धार्थ जब सम्यक संबुद्ध बने, बुद्ध बनने के बाद उनके मन में कई तरह के विचार आए। पहला विचार तो यही था कि अब मुझे संबुद्धि प्राप्त हो गई है, जिस उद्देश्य के लिए मैं घर से निकला था, गृह त्याग किया था, वो मेरा पूरा हुआ। तो क्या मुझे वापस लौट के जाना चाहिए? जो मैंने खोजा है इसे मेरा कल्याण हो जाएगा। अब 2 बातें आई कि क्या मुझे वापस लौट के जाना चाहिए या फिर लोगों का कल्याण करना चाहिए। और जब कल्याण की बात आई तो ये मन में भाव भी जगा कि जो मैंने खोजा है ये बहुत अद्भुत है और मुश्किल भी है, क्योंकि जो सामान्य लोग हैं उनका स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, परंतु जो विद्वान लोग हैं उनके लिए भी अति सूक्ष्म है। अब दोनों के बीच में ही एक बड़ा द्वंद्व होगा। लोगों के मन में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, न जाने कितने प्रकार की धारणाएं बनी पड़ी है। अब ऐसे लोगों के बीच में जाकर कहा जाए कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, तो वो बहुत असहज हो जाएंगे
और उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अभी तक जो धारणाएं बनी थी, कोई तो है, ईश्वर है, ऐसी अवधारणाएं, ईश्वर परमात्मा है, उसका एक स्वरूप आत्मा है, आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, ये अजर है, अमर है, प्रत्येक व्यक्ति जीवात्मा है, न जाने कितनी प्रकार की बातें हैं। लेकिन बुद्ध सोचते हैं जो मैंने खोजा है उसमें तो आत्मा परमात्मा का कोई स्थान ही नहीं है। अगर मैं ऐसी बात लोगों के बीच में करूंगा तो संभव है कि वो इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हो सकता है समझ भी ना पाए और मेरे विचार की खिल्ली उड़ाए, उपहास का पात्र बना दे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा प्रयास निष्फल होगा और जिनको मैं उपदेश दूंगा उनको भी नाहक परेशानी होगी। तो इन विचारों के कारण तथागत के मन में एक नकारात्मक भाव पैदा हुआ। क्यों ना मैं स्वयं ही आनंद लेता रहूं कि मुझे जो संबोधि मिली मैं इसका आनंद लूं, लोग समझे ना समझे। तो ये जो 2 माह का समय था, ये एक तरह से अंतर्द्वंद का समय था, निष्क्रियता का समय था। अब 2 महीने होने वाले थे तो ब्रह्म संपत्ति नाम का यह एक पात्र है, सन्यासी था और बहुत ही ध्यान में पारंगत सन्यासी था। अपने मन के अंतःकरण से वो जान लेता था कि दुनिया में क्या घट रहा है। हो सकता है कि इस बात को देख करके, सुन करके आपके मन में ऐसा भाव आ रहा हो, ये तो अज्ञानता की बातें हैं, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। ब्रह्म संपत्ति एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति ध्यान में पारंगत होता है उसे सूक्ष्म घटनाओं के बारे में भी पता चलता है। तो ब्रह्म संपत्ति ने देखा कि कोई सम्यक संबुद्ध बने हैं, सिद्धार्थ गौतम है, बोध गया के क्षेत्र में घटना घटी है, लेकिन बुद्ध बनने के बाद उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू नहीं किया है। अगर बुद्ध ने ऐसा नहीं किया तो फिर उनके ज्ञान का समाज को लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्हें निष्क्रियता से बाहर निकालना ही होगा। इसलिए ब्रह्म संपत्ति स्वयं बुद्ध के पास गए और जाने के बाद उन्हें नमन किया, प्रणाम किया और निवेदन किया कि ये तथागत, आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं आप इसके बारे में सोचिए, आप संसार को देखिए। वास्तव में संसार का नाश होने जा रहा है, संसार विनाश की ओर अग्रसर है। यदि आप निष्क्रियता में रहते हैं और उन्हें धर्मोपदेश नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से समाज को बहुत बड़ी हानि होगी। तो ब्रह्म संपत्ति ने तथागत के सामने अनुरोध किया कि जो लोग दुखी हैं वे आपकी ओर देख रहे हैं, आप उन्हें उपदेश दें, अन्यथा तो संसार का नाश होगा। फिर ये भी कहते हैं कि हे तथागत, आप सिद्धार्थ गौतम नहीं है, आप सिद्धार्थ नहीं है, आप बुद्ध हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप संसार को प्रबुद्ध बनाना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? जो लोग गलत मार्ग पर जा रहे हैं उनकी रक्षा करना
उनको सही मार्ग दिखाना आप कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? इस संसार में बहुत से प्राणी हैं जो मलिनता से भरे हैं। आपका धर्मोपदेश ना सुनने के कारण वे पतित हो रहे हैं। ब्रह्म संपत्ति समाज के आम व्यक्ति की व्यथा को बुद्ध के सामने रख रहे हैं कि बहुत से प्राणी हैं जो मलिनता से भरे हैं और आपका धर्मोपदेश ना सुनने के कारण वे पतित हो रहे हैं। संपत्ति ने आगे कहा कि प्राचीन काल से जो एक पुराना दोषपूर्ण ब्राह्मणी धर्म पैदा हुआ है, इसमें बहुत सी बुराइयां हैं। उस समय ब्राह्मणी धर्म ही था ये तथागत, क्या आप उन लोगों के लिए अमर सिद्धांत का द्वार नहीं खोलेंगे? फिर ब्रह्म संपत्ति कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति उच्च शिखर पर खड़ा होकर के नीचे खड़े लोगों को देखता है, उसी प्रकार तथागत आप भी प्रज्ञा के उच्च शिखर पर बैठे हैं। आपके चारों ओर नीचे की ओर अनंत लोग हैं जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, दुख के सागर में डूबे हुए हैं। हे नायक, हे युद्ध विजेता, हे सार्थवाह, हे जन्म चक्र से मुक्त संसार की ओर अग्रसर हो और इससे विमुख ना हो। बुद्ध के लिए क्या क्या उपमा दी है? हे नायक, हे युद्ध विजेता, हे सार्थवाह, हे जन्म चक्र से मुक्त संसार की ओर अग्रसर हो, संसार से विमुख ना हो। हे तथागत, आप अपने करुणामयी स्वभाव से सधर्म का उपदेश दें। जब ब्रह्म संपत्ति ने अनुरोध किया, तब तथागत कहते हैं कि हे ब्रह्म संपत्ति, यदि मैंने धर्मोपदेश नहीं देने का संकल्प नहीं किया था, लेकिन मैंने धर्मोपदेश नहीं दिया, तो इसका कारण यह नहीं था कि मैं लोगों को दुख से मुक्त करना नहीं चाहता। मैं लोगों के दुखों से विमुख नहीं हूं कि संसार में इतना दुख है और एक सन्यासी के लिए, एक गृह त्यागी के लिए कैसे संभव है कि वो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए और लोगों को दुखी देख करके भाग खड़ा हो। अब इसे पलायन करने की बात नहीं है। आवश्यकता तो इस बात की है कि संसार को बदलकर इसे अच्छा बनाया जाए। तो बुद्ध ने स्वीकार किया कि मैं लोगों के कल्याण के लिए, उन्हें दुखों से मुक्त करने के लिए, उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं उन्हें सधर्म का उपदेश दूंगा। जब तथागत ने इसे स्वीकार किया, तो तथागत की सहमति को देख करके ब्रह्म संपत्ति बहुत खुश हुई। उन्होंने तथागत को नमन किया, उनकी प्रदक्षिणा की। विदा होते होते जब विदा हुए तो रास्ते में लौटते समय उन्होंने घोषणा की, और घोषणा भी क्यों की? क्योंकि ब्रह्म संपत्ति बहुत प्रसन्नचित्त थे।
जिस आशंका को लेके आए थे, न जाने तथागत धर्मोपदेश देने के लिए स्वीकृति देंगे नहीं देंगे, एक संशय में थे। लेकिन वो बड़े प्रसन्नचित हुए कि तथागत ने स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्म संपत्ति जहां से भी गुजरे घोषणा करते गए। उनकी घोषणा थी कि प्रसन्नता के इस प्रभाव पर आनंद मनाओ। सम्यक संबुद्ध ने सभी बुराइयों और उनके कष्टों का मूल कारण जान लिया है और उन्हीं से मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे जो उदास है, जो दुख से पीड़ित है। वह उन्हें शांति प्रदान करेंगे जो युद्ध से त्रस्त हैं। उन्हें साहस देंगे जिनका दिल टूट चुका है, जो पद दलित हैं और उत्पीड़ित हैं। उन्हें वह विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। इस बात को वो दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। ब्रह्म संपत्ति घोषणा में कह रहा है कि बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे जो उदास हैं और दुख से पीड़ित हैं। अब जो लोग दुखी हैं, उदास हैं, बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे। वे उन्हें शांति प्रदान करेंगे जो युद्ध से त्रस्त है। वे उन्हें साहस देंगे जिनका दिल टूट चुका है, या जिनका दिल टूट चुका है उन्हें साहस देंगे। और जो पद दलित हैं, उत्पीड़ित हैं, वे उनमें विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। अभी शब्दों को अगर हम थोड़ा सा गंभीरता से देखते हैं तो ब्रह्म संपत्ति क्या कर रहे हैं? लोगों के बीच में एक आशा पैदा कर रहे हैं कि जो दुखी हैं, अब कोई उन्हें सुख प्रदान करने वाला है। महाकारुणिक बुद्ध जो लोग युद्ध से त्रस्त हैं उन्हें शांति प्रदान करने वाले हैं। जिनका दिल टूट चुका है उन्हें साहस प्रदान करेंगे। जो पीड़ित हैं, दलित हैं, जिनमें विश्वास टूट गया है, वे उनमें विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। आगे संपत्ति कहते हैं, आप लोग जिन्हें जीवन के कष्टों को सहन करना पड़ता है, आप लोग जिन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय के लिए लालायित रहते हैं, अब प्रसन्नता के इस समाचार पर आनंद मनाएं। यहां पर भी जो कष्ट में है, जो अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो लालायित है, उन्हें भी कहते हैं कि प्रसन्नता के समाचार पर तुम भी खुशी मनाओ। आगे ब्रह्म संपत्ति कहते हैं, जो आहत हैं वे अपने जख्मों को भर लें, जो भूखे हैं वे पेट भर लें, जो थके हैं वे विश्राम पा लें, जो प्यासे हैं वो अपनी प्यास बुझा लें, और जो अंधकार में हैं वे प्रकाश पा लें, जो उदास हैं अब वे खुशी मनाएं। तो यहां जितने भी लोग जिस प्रकार के भी दुख से दुखी हैं, चाहे वो आहत हैं, तो उन्हें कह रहे कि जो आहत है अपने जख्मों को भर लें, यानी कि तैयारी करो कि आपके जख्म भर जाएंगे। जो भूखे हैं वो पेट भर लें, निश्चिंत होकर के पेट भरे। जो थके हैं विश्राम पा ले, प्यासे वो प्यास बुझा ले, अंधकार में वो प्रकाश पा ले, जो उदास है खुशी मनाए। यानी कि कितने भी प्रकार के दुख हैं, चाहे भूख का दुख है, चाहे थकावट का दुख है, चाहे किसी से आहत होने का दुख है, जख्मी है, चाहे कोई अज्ञानता में है, प्यासा है, उदास है, संपत्ति कहते वो अब सारे खुशी मनाए, क्योंकि आहत के जख्म भरने वाले हैं। जो भूखे हैं उनका पेट भरने वाला है, जो थके हैं उनको विश्राम मिलने वाला है,
जो प्यासे हैं उनकी प्यास बुझने वाली है, अज्ञानता में है वो प्रकाश पाने वाले हैं, इसलिए जो उदास है अब एक खुशी मनाए। तो यहां हम देख रहे हैं कि ब्रह्म संपत्ति आम जन साधारण में एक विश्वास पैदा कर रहे हैं। किसका विश्वास? कि महाकारुणिक बुद्ध के आगमन से, उनके धर्मोपदेश देने के निर्णय से हम सबका कल्याण होने वाला है। और कल्याण के लिए सिर्फ बात ही बात नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हें शांति मिल जाएगी, तुम्हारे कलह दूर हो जाएंगे, विश्वास पैदा हो जाएगा, नहीं। उसके पीछे सैंपति और भी आगे बताते हैं। सैंपति कहते हैं कि बुद्ध के सिद्धांत में मैत्री है। बुद्ध से पहले किसी ने भी करुणा और मैत्री की बात नहीं की। उससे पहले सभी लोग प्रेम की बात करते थे, और तथागत ने प्रेम से आगे बढ़कर के करुणा और मैत्री का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ब्रह्म संपत्ति कहते हैं कि बुद्ध के सिद्धांत में मैत्री है, जो असहाय लोगों को अपना बना लेती है। जिनका कोई नहीं है उनका उत्थान करने की भी उत्कृष्ट इच्छा पैदा करती है। मैत्री का काम ही है कि जो अनजान है, जीव जंतु है, जो दुखी है, उनको भी अपना बनाने का भाव पैदा करती है, सेवा का भाव पैदा करती है। जो पतित बनाती है, जो उपेक्षित है, पद दलित है, उनके लिए भी आगे बढ़ने का समता का पथ है। कि बुद्ध ने जो सिद्धांत खोजा है उसमें कोई गैर बराबरी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है, किसी का शोषण नहीं है। जो पतित बना दिए हैं या जो उत्पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, पद दलित हैं, शोषित हैं, उनके लिए भी आगे बढ़ने का समता का पथ है। बुद्ध का सधम सिद्धांत न्याय संगत है। यानी कि बुद्ध ने जो सधम का मार्ग खोजा है, जो सधम का सिद्धांत खोजा है, वो न्याय संगत है, वो न्याय पर आधारित है। उनका उद्देश्य पृथ्वी पर सधम का साम्राज्य स्थापित करना है। इस बात को और समझना पड़ेगा कि बुद्ध ने जो सधम खोजा है, तथागत ने जो सधम का सिद्धांत खोजा है, वो न्याय संगत है। और इसी न्याय संगत तरीके के साथ इस पृथ्वी पर सधम का साम्राज्य स्थापित करना उनका उद्देश्य है। वो कहते हैं कि उनका सधम सिद्धांत एक सत्य है, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं, केवल सत्य ही सत्य है। यानी कि सच्चाई को कितना महत्व दिया है। उन्होंने जो सधम का सिद्धांत खोजा है वो एक सत्य है, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं, केवल सत्य ही सत्य है। फिर संपत्ति कहते हैं धन्य है सम्यक संपत्ति, उनका पथ तर्क का पथ है। इतना ही नहीं है कि बुद्ध ने कहा और हम मान लें। बुद्ध जो भी बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनके धम्म के सिद्धांत में यह बात है कि उनका जो पथ है, जो मार्ग है, वो तर्क का है, जान लेने का है, समझ लेने का है। और बिना जाने बिना समझे स्वीकार करने की बात बुद्ध नहीं करते हैं। अंधविश्वास से मुक्ति का मार्ग है, मध्यम मार्ग का धम्मोपदेश देते हैं। बुद्ध ने इसी के साथ मध्यम मार्ग खोजा है, उसका उपदेश देते हैं। धन्य है सम्यक संबुद्ध, जो सधम का उपदेश देते हैं, शांति और निब्बान का धम्मोपदेश देते हैं। धन्य है सम्यक संबुद्ध, जो करुणा, मैत्री और भाईचारे की शिक्षा देते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को निब्बान की प्राप्ति में सुविधा हो सके। तो देखिए,
धन्य सम्यक संबुद्ध, जो सधम का उपदेश देते हैं। बुद्ध ने जो खोजा वो सधम है, और उपदेश किसका कर रहे हैं? सधम का कर रहे हैं। सधम का किस लिए कर रहे हैं? ताकि शांति और निब्बान सभी को मिल सके। करुणा और मैत्री, भाईचारे की शिक्षा सभी को मिल सके। और वो इसलिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को निब्बान प्राप्ति में सुविधा हो जाए। बुद्ध ही है जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए निब्बान का मार्ग खोला, वरना तो कोई निब्बान की बात नहीं करता था। किसकी बात करते थे? सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की निब्बान की बात करते थे। तो बुद्ध के धम्म में करुणा है, मैत्री है, स्वतंत्रता है, न्याय का सिद्धांत है, और इसे सभी की को निब्बान प्राप्त होता है। तो ये सैंपति की घोषणा थी, और इस घोषणा का प्रभाव क्या हुआ कि जहां जहां से ब्रह्म सैंपति गुजरे, लोगों के मन में उत्साह पैदा होता चला गया। जहां जहां से ब्रह्म संपत्ति गुजरे, जो दुखी थे, पीड़ित थे, शोषित थे, उत्पीड़ित थे, अशांत थे, आहत थे, भूखे थे, प्यासे थे, थके थे, उन सब में एक नए उत्साह का संचार हुआ। नगर में चर्चा होने लगी कि बुद्ध ने सभी बुराइयों का समूल नाश खोज लिया है। उन्हें उनका कारण भी ज्ञात है और निवारण भी ज्ञात है। बुद्ध सबका कल्याण करने वाले हैं, सधम का उपदेश देने वाले हैं। तो बुद्ध का जो सधम का सिद्धांत है, सत्य है, सत्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं, केवल सत्य ही सत्य है। तो देखिए, जो ब्रह्म संपत्ति का जो यहां उनकी भूमिका है, इसको शांति से समझिए। अगर तथागत सीधे जाकर के उपदेश देते तो क्या ये संभावना नहीं थी कि लोग नहीं सुनते? लेकिन सैंपति ने अपनी एक भूमिका निभाई। सबसे पहले तो महाकारुणिक बुद्ध को तैयार किया कि उन्हें उपदेश देना चाहिए, क्योंकि समाज में पतित हैं, संसार में लोग पतित हैं, मलिनता से भरे हैं, युद्ध से त्रस्त है, अशांत है। अगर इन्हें धर्मोपदेश नहीं दोगे तो ये पतित हो जाएंगे, समाज का नुकसान होगा, विनाश हो जाएगा। तो सभी शंकाओं को निर्मूल करते हुए बुद्ध ने कहा कि मैं लोगों के कल्याण के लिए धर्मोपदेश दूंगा। तो ये खुशी की बात थी। ब्रह्म संपत्ति ने सोचा कि लोगों का भला होने वाला है, उनको कल्याण होने वाला है, उन्हें सदम का उपदेश मिलने वाला है। कभी लोग, जैसे बुद्ध ने आशंका जाहिर की थी कि सामान्य व्यक्ति मेरी बात को समझ नहीं पाएगा और विद्वानों के लिए भी सूक्ष्म है, तो ऐसे में मेरा प्रयास कभी निष्फल ना हो जाए। तो संपत्ति ने, जो तथागत ने आशंका जाहिर की थी, उसका समाधान खोज लिया था कि बुद्ध धर्मोपदेश करें तो लोग लालायित होकर के सुने, लोग उत्तेजित होकर के सुने, लोगों में सुनने का भाव पैदा हो जाए। तो ब्रह्म संपत्ति ने महाकारुणिक बुद्ध की आशंका का समाधान करते हुए एक वातावरण निर्मित करने की कोशिश की, जहां से बुद्ध गुजरे वहां के लोग उनके पीछे हो लिए, धर्मोपदेश सुनने लगे, जिस चीज को समझ में आता चला गया और वही क्या करके भिक्षु बनता चला गया। तो ये देखते हैं कि ब्रह्म संपत्ति एक बहुत अद्भुत पात्र है। अगर ब्रह्म संपत्ति ना होते और बुद्ध सीधे ही उपदेश करने जाते तो हो सकता है कि ऐसा वातावरण ही ना बनता जो ब्रह्म संपत्ति के प्रयासों से बन गया। तो मैं समझता हूं ब्रह्म संपत्ति एक अद्भुत पात्र है बुद्ध के जीवन की में। संबोधि प्राप्ति के बाद एक पहले व्यक्तित्व है जिन्होंने बुद्ध से वार्तालाप किया, जिन्होंने बुद्ध को धर्मोपदेश देने के लिए तैयार किया। बुद्ध के मन में जो निराशा का भाव पनपने लगा था, ब्रह्म संपत्ति की मौजूदगी से वो उत्साह में बदल गया। तो ब्रह्म संपत्ति की पात्रता बहुत अद्भुत है, और हम धम्म चक्र प्रवर्तनाएं मनाएं उससे पहले हमें अपने मोहल्ले में बैठ करके ब्रह्म संपत्ति की घोषणा की चर्चा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे
तो निश्चित रूप से धम्मचक्र प्रवर्तनाएं हमारी समझ में आएगा और हमारा मकसद पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल।